नमस्कार। इन विशेष समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है शरद मुदगल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बिहार मतदाता सूची संशोधन से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एसआईआर पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था हलफनामा। लोकसभा और राज्यसभा में अहम विधेयकों पर चर्चा प्रस्तावित। शोर शराबे के बीच कल दोनों सदनों में हुआ कामकाज। उत्तराखंड में भारी बारिश का आज भी अलर्ट। उधर योगी सरकार ने अब तक करीब 7 लाख बाढ़ पीड़ितों को दी राहत। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी जमकर बरसे बदरा। यूएन में आमने सामने इजराइल और फिलिस्तीन। नेतन्याहू बोले गाजा पर कब्जा करना मकसद नहीं। और भारत की नम्रता बत्रा ने रचा इतिहास। वर्ल्ड गेम्स में वुशु में भारत का पहला पदक किया पक्का। चीन में जारी 2025 वर्ल्ड गेम्स में वुशु में फाइनल में बनाई जगह। सुप्रीम कोर्ट आज बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें ईसीआई ने कहा कि वे कानूनी तरीके से अपना काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा कानून जरूरी नहीं कि ड्राफ्ट लिस्ट से हटे नामों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता लिस्ट को अधिकार की तरह नहीं मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है जिसमें सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग में आरक्षण में उन लोगों को प्राथमिकता दिए जाने की मांग की गई है जिनकी आर्थिक स्थिति उस वर्ग के अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। जनहित याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से आते हैं। वे इस याचिका के माध्यम से इन समुदायों के भीतर आर्थिक असमानताओं को उजागर करना चाहते हैं, जिसके चलते मौजूदा आरक्षण नीतियों के तहत लाभ का असमान वितरण हुआ है। संसद के मॉनसून सत्र में आज भी हंगामे के आसार हैं। हालांकि कल शोर शराबे के बीच अहम विधेयकों को मंजूरी मिल गई। अगर आज की बात की जाए तो लोकसभा में भारतीय पतन विधेयक 2025 और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2025 चर्चा और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। भारतीय पतन विधेयक 2025 बंदरगाहों से संबंधित कानून को और मजबूत करने और एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा। इसके साथ ही विधेयक के माध्यम से समुद्री व्यापार को सुगम बनाने और भारतीय समुद्र तटों के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किए जाने का भी प्रावधान है। वहीं खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2025 के माध्यम से इससे संबंधित साल 1957 के अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसके माध्यम से खनन क्षेत्र को रेगुलेट किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में आज लोकसभा से कल पारित 2 खेल विधेयकों पर चर्चा होगी। उच्च सदन की कार्यसूची में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 चर्चा और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करना और उनके कामकाज को रेगुलेट करना है। विधेयक में राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति और विधेयक में उल्लेखित हर खेल के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय खेल महासंघ की स्थापना का प्रावधान करता है। वहीं राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 डोपिंग के विरुद्ध यूनेस्को कन्वेंशन को प्रभावी बनाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही ये विधेयक खेलों में डोपिंग को प्रतिबंधित करने
उनके परीक्षण, प्रवर्तन और उल्लंघन से संबंधित निर्णयों के लिए एक संरचना प्रदान करने का भी काम करेगा। उत्तरकाशी की धराली में तबाही के बावजूद आफत अभी तक कम नहीं हुई है। लगातार हो रही बारिश ने भी स्थानीय लोगों और बचाव कार्य में जुटे लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। देर शाम से हो रही भारी बारिश के चलते भागीरथी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने हर्षल बाजार को खाली करा लिया है। होटलों में ठहरी रेस्क्यू टीमों और मीडिया के लोगों को अन्य जगहों पर शिफ्ट कराया गया है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के चलते 37 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। योगी सरकार पीड़ितों की मदद के लिए तत्परता से काम कर रही है। सीएम योगी के निर्देश पर अधिकारी से लेकर मंत्री तक सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि अब तक करीब 7 लाख लोगों को मदद पहुंचाई जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल और गाजा आमने सामने भिड़ गए। गाजा पर कब्जा करने की इजरायली योजना की अमेरिका को छोड़कर सभी देशों ने निंदा की। बैठक में मानवीय संकट के समाधान पर चर्चा हुई। फिलिस्तीनी स्थायी पर्यवेक्षक रियाद मसूद ने बैठक के दौरान कहा कि सहानुभूति पर्याप्त नहीं है, इस पर कार्रवाई करनी होगी। वहीं इजरायली राजदूत जोनाथन मिलर ने गाजा में इजराइल को आक्रामक बताने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद गाजा को क्रूर आतंकवादी शासन से मुक्त कराना है। इसी क्रम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि उनका मकसद गाजा पर कब्जा नहीं है, बल्कि उसको हमास से आजाद कराना है। हालांकि बैठक के तुरंत बाद ही गाजा में इजराइल द्वारा अब तक की सबसे भारी बमबारी की गई, जिसमें हालात और बिगड़ गए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने सोमवार को ऐलान किया कि उनका देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले को 90 दिनों के लिए टाल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला टैरिफ संघर्ष विराम खत्म होने से ठीक पहले आया है। बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच टैरिफ संघर्ष विराम 12 अगस्त को समाप्त होने वाला था। पच्चीसवें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक खेलों का आयोजन 15 से 26 नवंबर 2025 तक टोक्यो में किया जाना है। डेफ ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए शूटिंग टीम के चयन के लिए ट्रायल 11 से 16 अगस्त 2025 तक भोपाल में एमपी राज्य शूटिंग अकादमी में आयोजित किए जा रहे हैं। बधिर वर्ग में राइफल और पिस्टल की 6 स्पर्धा में टीम चयन के लिए 51 पुरुष और महिला एथलीट ट्रायल में हिस्सा लेंगे। डेफ ओलंपिक पदक विजेता धनुष श्रीकांत, अभिनव देशपाल, वेदिका शर्मा, शौर्य सैनी, प्रियेशा देशमुख और विश्व बधिर चैंपियनशिप पदक विजेता माहित संधू, नताशा जोशी, शुभम वशिष्ठ और चेतन सबकाल भी ट्रायल में हिस्सा लेंगे। 2021 में हुए डेफ ओलंपिक खेलों में भारतीय डेफ शूटिंग टीम ने 3 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक हासिल किए थे। और भारत की नम्रता बत्रा 2025 वर्ल्ड गेम्स में वुशु में महिलाओं के 52 किलो भार वर्ग के फाइनल में पहुंच गई हैं। नम्रता ने फिलीपींस की क्रिजान फेथ कोलाडो को 2-0 से मात दी। ये पहला मौका है जब वर्ल्ड गेम्स में भारत का कोई पदक पक्का हो गया है। आज होने वाले फाइनल में नम्रता का सामना चीन की मेगयू चेन से होगा। भारतीय मुक्केबाज ऋतिका ने एशियन अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हेवीवेट वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ऋतिका के स्वर्ण पदक ने बैंकॉक में हुई एशियन अंडर 19 और अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में भारत के अभियान का शानदार समापन किया। भारतीय टीम ने दोनों आयु वर्ग में कुल 27 मेडल जीते। भारत अंडर 19 रैंकिंग में दूसरे और अंडर 22 में चौथे स्थान पर रहा। इन विशेष समाचारों में फिलहाल इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।